इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही इंतखाबी इत्तेहाद भी सामने आने लगे हैं। नून लीग और MQM पाकिस्तान ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों जमातों ने मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर भी इत्तेफाक कर लिया। लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से MQM पाकिस्तान की क़यादत ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि 1.5 साल कबल MQM से सियासी इत्तेहाद हुआ, तभी आज होने वाला इत्तेहाद तय पा गया था। आइंदा तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से तय किए जाएंगे। आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। जब हम इकट्ठे हो रहे थे आज से 1.5 साल पहले, तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाएंगे। अभी जैसे कि बशीर मेमन साहब ने कहा है, बाकी सियासी जमातें जो हैं, अभी चूँकि सिंध स्पेसिफिक बात हो रही है, उनसे भी हमारे रवाबित हैं, बात होगी और इंशाल्लाह चंद दिन में आपको, जैसे उन्होंने कहा, अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की एक लंबी हिस्ट्री है। MQM की और उनकी भी रिलेशनशिप की एक हिस्ट्री है। हमारे समाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम बिल्कुल भी अपने समाजी और सियासी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमारे पास दोस्त जो पीपल्स पार्टी के हैं, उनकी जानिब से कुछ फायर वर्क्स वगैरह होते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं उसका जवाब ना दिया जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। कराची की तरक्की ही मुल्की मसाइल हल कर सकेगी। मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक हुआ है और एक चार्टर तैयार करने पर, और अगर हम एक चार्टर तैयार कर लेते हैं तो फिर एक कौमी इत्तफाक़ राय के लिए बाकी हम ख्याल जमाते हैं और जो हम ख्याल नहीं हैं उन्हें भी समझाना है कि वक्त के तकाजे को समझो, जो हालात का जबर है वो क्या कह रहा है, हमारी सियासी, अखलाकी, इंसानी, आइनी, कौमी ज़िम्मेदारी क्या है, हम उसको समझें और हम एक मुश्तरका कौमी जो है इत्तफाक़ राय इख्तियार करें, ताकि आने वाली जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उन दोनों के लिए आगे के रास्ते आसान हो जाए। MQM आज अपनी तमाम तर रोलर कोस्टर ड्राइव से होती हुई, राइड से होती हुई आज एक बहुत मुनज़्ज़म मुत्तहिद ऑर्गेनाइजेशन है। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें MQM ने जीती थी। हम उस पोजीशन पे वापस जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं PMLN के, मियाँ साहब के, हमने ये तय किया है कि हम आपस में मिलकर पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आने वालों को वो खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान को सिंध ने बनाया था, सिंध ही बचाएगा। घोटकी में खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि PDM हुकूमत में दोस्तों ने उनकी बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए हटाई थी। साबिक़ सदर का कहना था कि सदारती इख्तियार का खात्मा करके डिक्टेटरों का रास्ता रोका, अब मार्शल लॉ लगाना इतना आसान नहीं। उनका कहना था कि वो मजबूर हैं, बाहर नहीं जा सकते। कल अपने वर्कर्स की आंखों में आंखें डालकर क्या जवाब देंगे? मैं अपने वर्करों के हाथे मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता, वर्करों के हाथे और किसी के हाथे, इसलिए कि वर्कर की आंख के आंख में डाल के मैं क्या बोलूँगा कल उसको। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों। पाकिस्तान को बनाया सिंध ने है, बचाना भी हमने है। इस दफ़ा भी जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हमने इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। हमने हमेशा
आवाम की नौकरी की है, गरीबों की नौकरी की है। अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स तो कोई भी आके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। हमारी धरती से यार, ये जिस धरती से में हमने मरना है, आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। और चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर खान ने आज चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात की है। मुलाकात के बाद गौहर खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को खेलने ही ना दिया जाए। गौहर खान ने कहा कि चेयरमैन ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट समेत मुताल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे। गौहर खान ने यह भी बताया कि चेयरमैन पीटीआई नैब केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, इंतजाम किए जाएं। खान साहब का ये पैगाम है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा एम्पायर को साथ मिला कर के खेलते हैं। इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। दूसरी, खान साहब के बिहाफ से हम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से और सारे मुक़्तदर हलकों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते फॉर्मल पीटीआई के लिए कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने हैं तो हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को प्रोवाइड करो, जिसकी इस वक्त 70% पॉपुलरिटी है और आम आदमी की ये पार्टी है। स्मॉग की वजह से पंजाब हुकूमत ने मखसूस इस्लामी जुमे की छुट्टी देने का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि जुमा 10 नवंबर को लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, ननकाना साहब के अजला में छुट्टी होगी। जुमा, हफ्ता इतवार मज़कूरा अजला में तमाम स्कूल, दफातर, पार्क्स बंद रहेंगे। दफ़ा 144 नाफिज होगी। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि जुमा, हफ्ता इतवार को शादी घर खुले रहेंगे, बेकरीज, फार्मेसीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। हम हेल्थ इमरजेंसी का इतलाक भी कर रहे हैं। ये कहना था निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का। 9 नवंबर की ऑलरेडी एक छुट्टी पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो चुकी हुई है, तो हम उसी फार्मूले के तहत, जिस तरह हमने एक दफ़ा एडवांटेज पहले लिया था आँखों के वक्त में जब आशूब चश्म वाली बीमारी फैली थी, हम 10 नवंबर को भी दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। 144 लगा रहे हैं ताकि मिनिमम वहाँ पे हम लोगों को सॉर्ट ऑफ, और ये सिर्फ लाहौर डिवीज़न के लिए है, प्लस गुजरांवाला है और कौन सा शहर है, और ये तो सर और वज़ीराबाद के लिए और ननकाना के लिए। लाहौर डिवीज़न है और ये 3 शहर हैं जहाँ पे ये छुट्टियाँ भी सिर्फ इन स्पेसिफिक इलाकों के लिए जहाँ स्मॉग सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। नहीं, छुट्टी भी इन्हीं इलाकों में, छुट्टी भी इन्हीं इलाकों में सिर्फ। अभी आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक तैयारियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत आज़ादाना शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर किस्म का ताउन करेगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तमाम ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत भी दी। चवन में बाबे दोस्ती से पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए नई शराइत के निफाज के लिए खिलाफ 18 रोज से धरना जारी है। धरने से खिताब में पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि चमन बॉर्डर से पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए काबुल और इस्लामाबाद के माबैन मुआहिदा हुआ था। दोनों ममालिक फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और कोई मसला है तो मिलकर हल करें।
हमास के अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान ने कहा है कि हमास चंद रोज़ कबल 12 गैर मुल्की यरगमालियों को रिहा करने का फैसला कर चुका था। इसराइली हमलों के पेश नज़र रिहाई का फैसला रोक दिया गया। इसराइल हमले रोके तो हमास गैर मुल्कियों यरगमालियों को रिहा करने को तैयार है। इसराइली हमलों के दौरान यरगमालियों को रिहा करके उनकी जानें खतरे में डालना नहीं चाहते।